दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का। और जो टॉपिक आपका ट्रायंगल काउंटिंग है, यानी कि दोस्तों जो काउंटिंग फिगर जो टॉपिक होता है यानी कि आकृति गिनना, तो उसमें से एक जो टॉपिक होता है आपका त्रिभुज गिनना। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होता है। आपके सामने कुछ इस प्रकार की जो फिगर्स होती हैं जो कि आपको जो दी जाती हैं, और उन्हीं से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सी फिगर में कितने जो आपके ट्रायंगल बनेंगे। उसके अलावा इसमें जो आपके स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर भी जो एक टॉपिक बनता है। उसके अलावा आपके जो रेक्टेंगल भी, यानी कि काउंटिंग फिगर के जो 2 से 3 टॉपिक बनते हैं। अब आज की जो हम क्लास में डिस्कस करें वो आपका ट्रायंगल काउंटिंग यानी कि त्रिभुज कैसे गिनते हैं, इस पर जो हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इसका जो बेसिक होता है कुछ, वो आपको यदि पता है तो आपके सामने कोई सी भी फिगर किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आ जाए, आप जो क्वेश्चन को दोस्तों गलत करके नहीं आएंगे, आप क्वेश्चन का आंसर सही बता देंगे। दोस्तों क्या होता है कि जो रीजनिंग होता है इसमें एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली आपका काउंटिंग फिगर टॉपिक से 100% जो आपका पूछा जाता है, जो कि उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो आपका ट्रायंगल पर रहता है, यानी कि त्रिभुज पे। तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल हम जो है दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसी जो फिगर हैं इनमें आड़ी तिरछी कुछ इस प्रकार से जो लाइन होती हैं वो आपके सामने डाली जाती हैं। लेकिन इसका जो बेसिक होता है वो आपने पढ़ लिया तो आपके सामने कितना भी कन्फ्यूज करने वाली जो आपकी फिगर्स जो आ जाए आपसे जो होगा गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम इनको हटाते हैं, उसके बाद आप कुछ ही सेकंडों में जो बता देंगे कि किस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं, थोड़ा बेसिक से जो हम इसकी जानकारी लिख करते हैं, यानी शुरुआत से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ तो दोस्तों आपको पता होगी, क्या पता होगी दोस्तों, कि कोई भी जो आपका 3 भुजाओं से घिरी हुई समतल जो बंद आकृति होती है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, उसी को त्रिभुज कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। तो इसमें आप देखें तो कितना त्रिभुज है दोस्तों, इसमें सिंगल त्रिभुज है, यानी एक ही। यदि इसी फिगर को आपके सामने कुछ इस प्रकार से उसमें एक लाइन और जो ऐड कर दे, तो अब इसमें जो त्रिभुज बन जाएंगे दोस्तों वो कितने बनेंगे, वो आपके 3 बन जाएंगे। वो कैसे दोस्तों, एक त्रिभुज तो ए बन रहा है, उसके अलावा एक ए बन रहा है, और एक जो पूरा बड़ा वाला दोस्तों, यानी कि कितना 3। तो इसके लिए हम ट्रिक जो क्या करते हैं, 1 और 2 दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा 3। अब चलिए हम यहाँ पर जो बात करते हैं, कोई भी इस प्रकार से आपके सामने जो है यहाँ पर त्रिभुज है, ये जो आप देख सकते हैं। अब इसमें तो हमें सबसे पहले नंबर्स जो इनमें डालते हैं, यानी नंबर जो ऐड करते हैं। जब आप नंबर ऐड करेंगे उसके बाद इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आपका 6 आएगा। अब जो क्या होता है कि कभी कभी जो है इनमें आड़ी और तिरछी दोनों लाइन जो है इस प्रकार से जो आपके सामने डली हुई होती हैं, जैसे कि आपका ए त्रिभुज है, ए त्रिभुज। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो त्रिभुज होंगे, इसमें जो ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आपका एक ऊपर में बन रहा है, एक यहाँ पर 3। अब आप कहोगे कि ये तो चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन दोस्तों ए नहीं, आपका यहाँ पर एक त्रिभुज, उसके अलावा इस लाइन से ऊपर में 2 त्रिभुज, ठीक उसी प्रकार ये जो आपका यहाँ पर 3 त्रिभुज। तो इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी, यानी इसमें जो ट्रायंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे दोस्तों, वो आपके 3 बनेंगे। अब यहाँ पर हम जो है दोस्तों बात करते हैं कि दोनों लाइन जो दोनों में जो आपकी आड़ी भी और तिरछी भी, दोनों आपकी लाइन इस प्रकार से जो आपकी डली हुई हों, यानी ये जो आपकी लाइन हो गई, यहाँ पर ये हो गई। अब जो है दोस्तों इस प्रकार से जो है लाइन डाल दिया जाए। हालांकि दोस्तों अभी हम बिल्कुल शुरुआत से बात कर रहे हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा आसान लग रहे होंगे, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड जो आपके आगे फिगर बनेंगी उनको में आप जो बिल्कुल नहीं उलझोगे। तो आपका 1 2 3, 1 2 और आपका 3, इन सभी को जोड़ोगे कितना आएगा 6। तो 6 तो त्रिभुज आपके इस लाइन से बन गए। 6 ही त्रिभुज आपका 1 2 और आपका 3, इनको जोड़ोगे तो 6 यहाँ पर बन जाए, यानी 6 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आपका 12। यानी इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी, जो ट्रायंगल की संख्या होगी गाइज, वो कितनी होगी दोस्तों, वो आपकी 12 होगी। यदि आपकी इसी फिगर को, यानी कि चलिए मैं इसको जो है यहाँ पर से दोस्तों हटाता हूँ। अब जो हम यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करते हैं वो क्या करेंगे कि कभी जो आपका जो ट्रायंगल होता है, यानी कि त्रिभुज, वो आपका जो स्क्वायर होता है वर्ग, उसके अंदर दिया जाता है। यानी कि कभी जो आपका ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर जो आपको त्रिभुज दिया जाएगा इस प्रकार से। कभी जो आपका इस प्रकार से ये जो आपका कोई भी फिगर है स्क्वायर, उसके अंदर जो आपको काउंट करने की कहेगा कि इसमें त्रिभुज कितने होंगे। तो सभी का हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि कभी जो आपका ये जो स्क्वायर होता है, क्या होता है दोस्तों, ये जो स्क्वायर, तो इसके अंदर यदि आपके सामने इस प्रकार से जो आप विकर्ण डाल दे, अब आपसे पूछ ले कि इसमें जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे,
तो सबसे पहले एक त्रिभुज ये बन रहा है, 2 त्रिभुज, उसके अलावा 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। इसमें जो ट्रिक बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है, यानी इस प्रकार की जब भी आपको फिगर दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उनमें जो आपको सबसे बड़ा नंबर होता है उसको 2 से गुणा कर देना है। कितना आएगा दोस्तों आपका 8। यानी इसमें जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, ऑलवेज इस प्रकार की फिगरें बने तो उसमें 8 त्रिभुज बनेंगे। यानी एक त्रिभुज, उसके अलावा 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, आपका 4 त्रिभुज। 1 और 2 को मिलाकर 1 बनेगा यानी कि 5, उसके अलावा 3 और 4 को मिलाकर बनेगा 6, उसके अलावा 1 और 4 को मिलाकर बनेगा 7, और 2 और 3 को मिलाकर बनेगा 8। यानी कि ये जो आपके सामने मैंने काउंट करके भी जो आपको बता दिए कि इसमें जो कितने बनेंगे। अब क्या होता है कि ये जो आपका इस प्रकार से 2 आपके स्क्वायर होते हैं उनको आपस में जोड़ देता है, यानी इस प्रकार से आपका जोड़ देगा, ये जो आप देख सकते हैं। अब आपसे जो आप पूछेगा कि अब बताइए कि इसमें जो आपके वर्ग होंगे, इसमें जो आपके स्क्वायर होंगे वो आपके कितने होंगे। तो आपको कन्फ्यूज जो है दोस्तों बिल्कुल नहीं होना है। आपने जो यहाँ पर ये जो फिगर पढ़ी है ठीक उसी प्रकार ऐसी ही जो आपकी 2 फिगर हैं, तो एक फिगर में कितने बनते हैं दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये जो हो जाएगा आपका 16। यानी 16 त्रिभुज तो आपके इसमें खुद से जो बन रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। उसके अलावा ये जो आपका बिंदु दिख रहा है कि ये बिंदु और एक ए बिंदु, तो इन दोनों से मिलाकर ये जो बड़ा त्रिभुज जो बनता है एक यहाँ पर, और इस बिंदु से लेकर ये जो है यहाँ पर इसको लेकर, यानी 2 त्रिभुज आपको इसमें और ऐड करने पड़ेंगे। यानी 16 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। तो इसमें जो ट्रेंगल की संख्या होगी, इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 18 हो जाएगी दोस्तों। अब चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो आपकी फिगर है इनमें हो गए आपके यहाँ पर 8, कितने हो गए दोस्तों आपकी 8, यहाँ पर हो गए दोस्तों आपके 18। अब यहाँ पर जो ये फिगर है इसी फिगर को थोड़ा लंबा जो कर दिया जाए, इसी फिगर को थोड़ा जो है यहाँ पर लंबा इस प्रकार से जो कर दिया जाए, ये जो आप देख सकते हैं। अब जो आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, बताइए कि अब जो इसमें जो ट्रेंगल की संख्या होगी, इसमें जो आपके त्रिभुज की संख्या बताएं। ये जो है दोस्तों आपकी संख्या वो ये पूछा है, बताइए कि इसमें जो आपके त्रिभुज होंगे, जो ट्रायंगल होंगे वो आपके कितने होंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैंने फिगर आपको सबसे पहले ये जो फिगर बताई थी इसमें कितने बनते हैं, इसमें जो बनते हैं 4 दूनी 8। इस प्रकार की जो फिगर हैं वो कितनी है, 3 है, तो 8 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 24। तो 24 त्रिभुज तो कन्फर्म है कि इसमें बनेंगे, लेकिन कुछ कॉमन त्रिभुज भी जो है आपको यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि बनेंगे। यानी एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक एक, उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक एक, 2 हो गए। यानी कितने हो गए, 2। एक बिंदु आपको ये दिख रहा है, एक बिंदु आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, इससे लेकर एक, इससे लेकर एक, यानी 2 आपको यहाँ पर और दिख रहे हैं दोस्तों। कितने दिख रहे हैं आपको, 2 और। तो यानी कि आपका 24 और 2 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर होगा, यानी कि इसमें जो त्रिभुज होंगे, जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, वो आपके 28 होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप क्लियर से जो आपका आंसर दे, क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो आपका दे देंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि इसी फिगर में ज़्यादा लाइन जो आपके सामने यदि ऐड कर दिया जाए, यानी कि ज़्यादा लाइन जो है दोस्तों आड़ी तिरछी चारों तरफ से जो आपके सामने लाइन डाल दे, तो अब आपको क्या करना है, अब बताइए कि इसमें जो आपके त्रिभुज की संख्या होगी वो आपकी फिर कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के डब्बे यानी कि जो बॉक्स होते हैं सभी में जो आपको नंबर्स जो होते हैं वो आपको डालने होते हैं, और जो भी नंबर सबसे बड़ा होता है उसी के 2 के साथ गुणा कर देते हैं। कितने के साथ दोस्तों, 2 के साथ। तो 2 के साथ गुणा करोगे तो इसमें जो ट्रायंगल की संख्या यानी जो त्रिभुज की संख्या वो निकल करके आ जाएगी। यानी इसमें जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, वो आपके 16 होंगे। अब चलिए हम इसको हटाते हैं, अब बात करते हैं कि इनमें ही जो आपका कुछ त्रिभुज भी जो ऐड करेगा, यानी कि आपका स्क्वायर तो है ही, इसके साथ साथ में इस आकृति में कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट जो आपके सामने ऐड करेगा और आपको जो कन्फ्यूज करेगा इस प्रकार से। यानी कि ये जो आपकी फिगर है, अब बताइए कि इसमें जो त्रिभुज होंगे, जो ट्रायंगल होंगे वो आपके फिर कितने होंगे दोस्तों। उसके अलावा और भी यानी कि यहाँ पर एक फिगर और जो है दोस्तों मैं आपको बना देता हूँ। ये जो है दोस्तों, ये यहाँ पर जो है दोस्तों देख सकते हैं, ये जो आपकी फिगर है, दोनों फिगर में जो आपको दोस्तों बताने हैं कि ये दोनों जो फिगर हैं इनमें जो ट्रायंगल होंगे, जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अच्छे से ये जो इसको सॉल्व करें तो नहीं दिखेगा, इसको हटाते हैं, इसका दोस्तों हम बाद में जिक्र करते हैं। तो ये जो आपकी फिगर है, तो मैंने क्या आपको बताया था कि क्या यही फिगर है, आपको यहाँ पर दिख रहा है यही फिगर है, तो बिल्कुल आपकी यही फिगर है। तो कोई घबराने की वाली बात नहीं है, आपको नंबर डालने हैं। नंबर जो जितना बड़ा आएगा, सबसे बड़े नंबर को 2 से गुणा करने के बाद आपका कितना हो गया 12।
यानी कि आपके 12 जो आपके त्रिभुज तो आपको इसमें बन रहे हैं। उसके अलावा एक और आपका 2। दोस्तों क्या ये फिगर आपकी यही फिगर नहीं है, मैंने आपको कुछ समय पहले बताई थी। इसी फिगर को थोड़ा जो आपका घुमा दिया गया है, यानी कि आपका 1 और 2 कितना बनता है इसमें 3। तो 12 यहाँ पर जो इसमें बन रहे हैं, 12 प्लस आपका 3 इसमें बन रहे हैं। क्या यहाँ पर और देखोगे तो आप कुछ कॉमन त्रिभुज बन रहे हैं? तो आपका बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर होगा, इसमें जो ट्रायंगल की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? वो आपकी 15 होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपके अच्छे से जो है दिमाग में आ रहे होंगे, यानी कि आपके समझ में। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको भी यहाँ पर जो है देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो आपका बनाया था, ये जो है दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से था। ये जो है दोस्तों देख सकते हैं, इसमें जो आपसे जो ट्रायंगल होते हैं, जो त्रिभुज होते हैं दोस्तों, वो आपके जो पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या करना बताया था कि ये जो बीच वाली जो फिगर होती है इसका आपको देखना है, यानी 1 2 3 और 4। एक बीच में लाइन आपकी और डली हुई है, यानी इसमें जो सभी में नंबर डालेंगे तो जब भी आप नंबर डालें तो 6 आएगा। 6 को 2 से गुणा कर देना, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 12। यानी 12 आपके त्रिभुज बन गए। उसके अलावा ये जो फिगर है 1 2, तो इसमें जो कितना बनता है हमेशा 3, तो 3 आपके यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, यही फिगर आपकी इधर में है तो इधर में भी आपके 3 हो जाएंगे, यानी 3 और 3 कितना हो गया 6। 6 और 12 पहले से इसमें बन रहे थे, कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो आपका 18 हो जाएगा। यानी इसमें जो आपके ट्रायंगल होंगे, इसमें जो आपके त्रिभुज की संख्या होगी वो दोस्तों कितनी होगी? वो आपकी 18 होगी। तो वही जो आपके क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छे से जो आपके समझ में आ रहे होंगे। उसके अलावा क्या होता है कि कभी जो आपका जो त्रिभुज होता है, क्या होता है दोस्तों आपका त्रिभुज, ये जो दोस्तों आपका त्रिभुज के अंदर ही जो आपको त्रिभुज दिया जाता है। यानी कि दोस्तों ये तो यहाँ पर आपको दिख गया एक। अब क्या होगा कि ये जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर में है आपको ये जो इस प्रकार से त्रिभुज बिठाएगा, ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो त्रिभुज के अंदर आपके कुछ इस प्रकार से जो त्रिभुज दिए जाते हैं। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये तो एक ही है, यानी कि, और यहाँ पर आप देखें तो जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया जाएगा तो वो कितना बनाएगा दोस्तों? वो आपका 4 बनाएगा। यानी 1 2 3 और आपका 4। तो फिर ये जो पूरा बड़ा वाला है इसकी काउंटिंग अभी नहीं हुई है, यानी इसमें कितना बनेगा दोस्तों? वो हमेशा 5 बनेगा। जब भी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आपको इस प्रकार से दिया जाए तो उसमें जो त्रिभुज बनते हैं वो आपके 5 बनते हैं। अब जो हमें यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 4 बनाएगा। यानी कि ये जो आप देख सकते हैं 4। तो ये जो आपका बड़ा वाला जो है वो भी आपका त्रिभुज के अंदर है, यानी कि आपका, तो वो भी कितना बनाएगा? 4। 4 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों? वो आपके 8 हो जाएंगे। उसके अलावा एक ये पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा दोस्तों? वो आपके 9, यानी कि 4 यहाँ तक, 5 6 7 और एक जो पूरा बड़ा वाला कितना हो गया? 8। और एक यहाँ पर ये जो कम्प्लीटली कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो आपके ट्रायंगल की संख्या होगी, इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी दोस्तों, वो आपकी कितनी होगी? 9। यानी इसमें जो आपके त्रिभुज कितने हैं? 9। तो ऐसे जो क्वेश्चन वो आते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ये जो आपकी ये जो फिगर होती है, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपकी फिगर डायरेक्टली आपको जो दी जाती है, बताइए कि इसमें जो त्रिभुज होते हैं वो आपके कितने होते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार की फिगर जब भी आपको यहाँ पर दी जाए तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना होता है कि इसमें जो हमेशा जो त्रिभुज बनते हैं वो कितने बनते हैं दोस्तों? वो आपके 8 बनते हैं। कितने बनते हैं? काउंट करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 और आपका 6। और एक जो है दोस्तों आपका बड़ा वाला 7, और एक जो यहाँ पर ये बड़ा वाला कितना बनेगा दोस्तों? 8। तो इस प्रकार की जब भी आपको फिगर दी जाए तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसका जो सटीक आंसर होता है दोस्तों वो कितना होता है? वो आपका 8 होता है। अब जो हम नेक्स्ट जो फिगर जो क्या क्या बनती हैं उनका भी जो है जिक्र कर लेते हैं। तो चलिए इनको मैं यहाँ पर हटाता हूँ। अब एक दोस्तों एक स्टार इस प्रकार से और बनती है, यानी कि ये जो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से ये जो स्टार बनती है, इसका भी आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों। थोड़ा टेढ़ी बनी हुई है लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो आपकी इस प्रकार से जब भी आपको स्टार दी जाए तो उसमें दोस्तों आप याद रख सकते हैं, तो याद रख लीजिए। यानी कि इसमें जो हमेशा बनेंगे वो कितने बनेंगे दोस्तों? वो आपके 10 बनेंगे। और 10 कैसे बनेंगे उनको भी मैं आपको काउंट करके यहाँ पर बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों आपका 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और आपका 4 त्रिभुज, और यहाँ पर दोस्तों आपके 5 त्रिभुज। यानी 5 त्रिभुज जो हैं दोस्तों वो आपके सिंगल को लेकर के बन रहे हैं। उसके अलावा जो मैं इसमें कॉमन त्रिभुज बन रहे हैं वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए। यानी इस बिंदु से जा कर के देखें तो आपका यहाँ पर ये जो आपका ये जो एक कितना बन रहा है दोस्तों? एक त्रिभुज बन रहा है, यानी कि 1। ठीक उसी प्रकार
यहाँ से यहाँ तक आप ले जाएंगे इस बिंदु से, तो यहाँ पर भी जो आपका एक त्रिभुज बन रहा है, यानी दो आपके इससे बन रहे हैं। तो दो इससे बन रहे हैं, तो उसके अलावा इस पॉइंट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे, ये जो है दोस्तों आप देखेंगे तो एक त्रिभुज। उसके अलावा इससे इस तरफ आएंगे तो आपका एक त्रिभुज यानी कि दो त्रिभुज। अब आप सोचेंगे कि इस हिसाब से तो बहुत आपके त्रिभुज बन जाएंगे इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यानी एक आपका ये हो गया, यानी कि तीसरा बिंदु। तो तीसरे बिंदु से आप यहाँ पर जाएंगे इस प्रकार से, तो ये जो आपको इस प्रकार से जाएंगे दोस्तों, तो कितना आपका एक यहाँ पर बनेगा। उसके अलावा एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा, जो बनेंगे उनकी काउंटिंग ऑलरेडी इन दोनों में जो आपकी दोस्तों हो चुकी है। तो ये जो आपका एक दो तीन, तीन और दो कितना हो जाएगा, पाँच। पांच त्रिभुज पहले बन रहे थे, पांच त्रिभुज और इसमें जो बन चुके हैं, कितने जो हो गई वो आपके 10। तो जब भी आपको इस प्रकार से स्टार दी जाए, उसमें हमेशा त्रिभुज की संख्या बनेगी, वो कितनी बनेगी दोस्तों, 10। और जो मैंने ये जो आपको पहले ही आपको बता दी है, ये जो आपकी आकृति जो होती है आपकी इस प्रकार से, इसकी जो मैंने आपको काउंटिंग करके पहले ही जो आपको बता दिया है, इसमें कितना बनता है दोस्तों, वो आपके 8 बनते हैं। तो ये दोनों फिगर हैं, सेम टू सेम आपको लगते हैं, लेकिन इनका आंसर जो अब आपका अलग अलग आता है। यानी इसमें 8 बनते हैं, इसमें जो आपके 10 बनते हैं। अब चलिए हम जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपके सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या हमने जो सीखा है इसी में से जो आपके क्वेश्चन जो बनते हैं। तो चलिए हम इनको हटाते हैं, हटाएंगे। अब जो है यहाँ पर जो है देख लेते हैं दोस्तों। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो आपको करने होंगे, यानी कि इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आपने जो आप अभी तक जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है दोस्तों। क्या आप इसका आंसर जो बता सकते हैं, तो बिल्कुल कमेंट करके आप बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो चलिए हम इनको यहाँ पर देख लेंगे। अब जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर इसी प्रकार का, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो दोस्तों इसी प्रकार से जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो है दोस्तों इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड जो कर रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है दोस्तों, यदि आपने बिल्कुल बेसिक से जो है इसका पढ़ा है तो ही जो है दोस्तों आप इसका आंसर जो है दे सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये जो आपकी फिगर है, ये जो आपकी फिगर है थोड़ा घुमा फिरा के जो आपको दी जा रही है। यानी कि दोस्तों अब बताइए, ये जो आपकी इस प्रकार से फिगर है, दोनों का ये जो है दोस्तों आपको आंसर बताना है कि दोनों में जो है इसमें जो कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें जो आपके कितने ट्रायंगल होंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसका देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें हम देखें तो क्या सबसे पहले जो आपको एक चीज़ दिख रही है कि ये जो आपका क्या है, वो आपको मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था। यानी 1 2 3 4 5 और आपका 6, 6 को 2 से गुणा करना होता है, यानी कि 12। तो दोस्तों 12 त्रिभुज जो हैं वो आपके कहाँ पर बन रहे हैं, वो तो आपके नीचे में ही बन रहे हैं। उसके अलावा 1 और आपका 2, तो कितना हो जाएगा, 3। लेकिन 12 और 3 15, ये अभी इसका आंसर जो है दोस्तों नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉन्ट है और फॉन्ट से लाइन जो है ये पूरी जो सटी हुई है, सटी हुई है। तो आपका एक इधर में बनेगा, एक इधर में बनेगा, यानी कि 2, 15 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। तो इसमें जो ट्रायंगल की संख्या होगी, जो त्रिभुज की संख्या होगी, इसमें जो त्रिभुज बनेंगे दोस्तों वो कितने बनेंगे, वो आपके 17 बनेंगे। तो अब जो हम इसी प्रकार से इसमें भी जो अकाउंट करके देख लेते हैं कि इसमें जो ट्रायंगल होंगे, यानी इसमें जो त्रिभुज होंगे वो आपके कितने होंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8, कितना हो गया दोस्तों, 8। तो आपका 8 दूनी 16, यानी 8 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 16। 16 त्रिभुज तो दोस्तों ये जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में ही जो है इसी के अंदर जो है बन रहे हैं। लेकिन उसके बाहर भी आप निकल करके देखेंगे तो आपका 1 2, तो कितना हो जाएगा, 3। 3 हो गया दोस्तों, 3। लेकिन ये जो आपका बिंदु है, ये जो आपकी लाइन है, एक त्रिभुज और यहाँ पर आपका 2 त्रिभुज, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 5। ठीक उसी प्रकार ऐसी ही जो आपकी कितनी फिगर बन रही है, 3। तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो 15 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 31। यानी यहाँ पर जो आपका 16 पहले से बन रहा था, प्लस में आपका 15 करेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर होगा, क्लियर जो आंसर होगा, वो कितना होगा, 31। तो ऐसी फिगर जब भी आपके सामने आए, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। लास्ट एक क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों थोड़ा लॉजिकल जो है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर लिख के आपको देखता हूँ कि आप उसका जो आंसर बता सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल जो हमने अभी पढ़ा है उसी में से जो आपका क्वेश्चन होगा, ये जो है दोस्तों देख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो कि दोस्तों हमने शुरुआत में ही जो है इसका अध्ययन जो आपके सामने कर लिया था। तो क्या आप इसका जो आंसर बता सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है इसी प्रकार से जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये जो है दोस्तों देख सकते हैं, क्या आप इनका आंसर जो है बता सकते हैं दोनों का।
ये जो आपके सामने इस प्रकार से हैं दोस्तों। क्या आप इनका दोनों का आंसर बता सकते हैं? तो आप जो बिल्कुल बता सकते हैं अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया था तो सबसे पहले क्या ये फिगर आपकी दोस्तों यही वाली है। तो 1 2 3 इसमें आप नंबर डालें 1 2 3, कितना बनेगा दोस्तों? ये बनेगा आपका 6, यानी कि दोस्तों 6 तो आपके इस लाइन से बनेंगे, 6 ही आपके इस लाइन से, 6 त्रिभुज आपके इस लाइन से, 6 त्रिभुज आपके इस लाइन से, कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर होगा वो तो दोस्तों होगा 24, यानी इसमें जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे? वो आपके 24 होंगे। तो आपके इसमें फिर आपके कितने होंगे? यानी 1 2 3 4, तो 4 इनको सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। 10 जो आपके इस लाइन से बनेंगे, 10 जो है दोस्तों आपके इस लाइन से बनेंगे, 10 त्रिभुज आपके इस लाइन से बनेंगे, लेकिन ऊपर में आपके कम बनेंगे। क्यों? कि आपके 1 2 3 कितना हो इनको जोड़ते हैं वो आपका 6, तो 10 20 30 और 6 36। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों? वो आपका 36 होगा। नहीं, इसमें जो ट्रायंगल आप जोड़ोगे तो आपका 36 आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि जो ट्रायंगल काउंटिंग जो टॉपिक होता है उस कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप जो है उसको जो है दोस्तों कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको यहीं तक एंड होती है दोस्तों। अगर जो आप कमेंट में जो करेंगे तो आपकी स्क्वायर से रिलेटेड जो क्लास मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।